जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो हमने भी काफी पहले सुना था कि इस तरह के गीत आपकी जिंदगी में आते होंगे, आपके सफर भी सुहाने होते होंगे, आप अपने सफर को एंजॉय भी करना चाहते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सफर सुहाना करने में अगर आपके साथ कोई कंपेनियन हो, कोई साथी हो, तो अगर आप अकेले भी सफर कर रहे हैं तो वो साथी की आवाज आपके सफर को और आसान बना देती है और मधुर भी बना सकती है। और मैं मधुर शब्द का जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कार में पत्रकार इस खास एबीपी पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सेलिब्रिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है, ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई कहे कि उसने उसका नाम नहीं सुना या उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मैं एक ऐसे बंदे से आपको मिलवाने वाला हूँ जो आप सब ने ज़रूर जिनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और गुनगुनाया होगा, और कुछ लोग तो उनके गानों पे भांगड़ा भी पा चुके होंगे। जी, आप लोग मेरे ख्याल से ठीक समझ रहे हैं, मैं दलेर पाजी की बात कर रहा हूँ। दलेर मेहंदी, जाने माने भांगड़ा सिंगर, पॉप सिंगर, इंडी पॉप, उनको आप क्या नाम दे लीजिए, सब गाने उन्होंने गाए हैं, भजन से लेके और शबद तक, गज़लों से लेके और इंडी पॉप तक, सब कुछ दलेर मेहंदी के खाते में जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार में पत्रकार की, और आप सबके सामने अब हाजिर हैं दलेर मेहंदी। अजी, आप इतने सालों से मैं आपको सुनते आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं आप कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में दलेर पाजी कि आप 12-13 साल के थे तब से आपने गाना गाना शुरू कर दिया था, और आज इतने साल हो गए हैं। तो इतने सालों के बाद आप अपने आप को, सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग जो बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को? मुझे जो सीख मिली ये है कि मैंने कभी भी लाइफ में सिर्फ लोगों की सिर्फ अच्छाइयों को सीखा, जो गुण उनका होता था। जैसे किसी का म्यूजिक, कोई मेरे तो म्यूजिक का ही विषय रहा है, तो म्यूजिक के अंदर जैसे कि बहुत अच्छा कोई अगर तबला प्लेयर है तो मैं कभी भी उसकी जाति जिंदगी में कभी नहीं गया कि ये ऐसे करते थे, इन्होंने ऐसा किया लाइफ में। मैं सिर्फ जो जिस टाइम को, जितने चाहे 1 घंटे का तबला बजा रहे हैं या 2 घंटे का, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा हरदम फोकस उन चीजों पे रहा। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं, और आप बहुत बड़े बदलाव लेकर आती हैं। और आपकी ये सक्सेस, सफलता, और ये आपका जो सरल और सहज स्वभाव है ना पाजी, ये अद्भुत है। सब मैं कई बार आपसे इंटरव्यू कर चुका हूं मैं अपने 20 साल के टेलीविजन करियर में, लेकिन पॉडकास्ट के लिए पहली बार आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं। और जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा मुझे भी। और आज भी आप वैसे ही हैं जैसे आज से कुछ साल पहले थे। मुझे लगता है कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है दिमाग के अंदर। मेरे साथ के कई लोग हैं या कईयों को मैंने बनते देखा है, वो कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैंने बिल्कुल अपने हाथों से बनाया और अपनी आंखों के सामने बनते देखा, और जब 1-2 एल्बम हिट हुए नहीं या 1-2 गाने हिट हुए नहीं, तो उनके जो तौर तरीके बदलते हैं वो देख के मुझे बड़ी हैरानी हो जाती है कि ये क्या सिस्टम है, क्या ऐसी बात है। फिर जैसे मैं 86 में अमेरिका चला गया, तब मेरी उम्र होगी कोई 16-17 साल की होनी चाहिए उम्र, और तब मुझे वहाँ पे एकदम अलग लाइफ देखने को मिली। पहले तो मैं जैसे बिहार में पैदा हुआ था, पटना सिटी बिहार में, परवरिश मेरी 11-12 साल मेरी जो परवरिश थी वो बिहार में ही हुई। ये सड़कों के बीच में जो डिवाइडर लगे होते हैं, उसको लाइट को पता नहीं क्या फ्लिकर कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट, जो रोड के बीच में जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता था, मैं क्या यार ये कैसे सी कंट्री है, ये रोड्स के अंदर सेंटर में लाइटें कैसे लगा रखी है। तो मुझे लगा ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। आप बिहारी बोल लेते हैं? मैं बिहारी, मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मुझे गाने जो बचपन की याद है, जैसे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी करके जतन उपाय, हर जन्म जनों के तोर कमैया चोरवा ना ले जाएगा, जागत रहा भैया तू सोए मत जइहा, जागत रहा भैया तू सोए मत जइहा। तो ऐसे जो गाने जो बचपन के हैं, और क्या बात आपने दिला दी कि उस टाइम कितना अच्छा माहौल था, इतने सुंदर गाने होते थे भोजपुरी के, इतने मीठे गाने, इतने अच्छे वर्ड। मैंने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं पंजाबी गाऊंगा, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा परवरिश तो वहीं हुई, बिहार, बंगाल, पटना में,
झरिया टाटा तो ज्यादा हिंदी बोलते थे और घर में पंजाबी बोलते थे, लेकिन पंजाबी गाने इतने सुने नहीं थे। पर जब मैं अमेरिका में, ये मैं कहा कैसे बना, मैं अमेरिका एक बार मंडे टू फ्राइडे हमारे पास, मंडे टू थर्सडे हमारे पास खालसा कैब कंपनी थी जो मेरे बड़े भाई की थी। तो हमारे पास 16 गाड़ियां थी, जिसमें से एक गाड़ी मुझे भी मिली चलाने के लिए। एक बार जी मैं गाड़ी चला रहा था तो बर्कले बहुत छोटा शहर है सैन फ्रांसिस्को का, यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है बर्कले। तो उस शहर में सडनली 60,000 लोग एंटर कर गए, और 60,000 लोग एंटर किए जब तो वो सारा शहर ब्लॉक हो गया। जो रेस्टोरेंट्स थे वो विदिन हाफ एन आवर रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए, सब कुछ बिक गया लोगों का, सब ताले लग गए, कुछ खाने को है नहीं। और मैं गाड़ी चला रहा था तो जनरली हमारा रोज के पैसे को $50 ज़्यादा से $100 बन गए, तो हमको लगता था यार कमाल हो गया, तो बहुत पैसे बना लिए हमने। उस दिन मैंने कोई $3,000 बनाए हैं। क्या बात। तो मैं हैरान, हाँ, तो मैं खुद हैरान था कि जो भी आता है गाड़ी में बैठता है और मुझे पूछता भी नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर तक जाता है और मुझे पैसे दे देता है। और मैं जब वापस पैसे देने को कहता था तो ये भी इतना टाइम नहीं था कि कीप द चेंज या टिप बोलते ही नहीं थे, बस छोड़ के भाग जाते। $50 दिया, $50 ने दिया, $20 दिए, $20 दे दिए। तो मैंने लास्ट में एक आदमी बहुत हैरान होकर पूछा कि यार एक तो हमारे शहर में मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कभी इतना आदमी नहीं देखा, अब ये आप कहाँ कहाँ से आए हो? तो उसने बोला कि सर पॉल मैककार्टनी का शो है स्टेडियम के अंदर, तो हम वो शो देखने आए हैं। मैंने कहा कहाँ से आए हो? बोलता मैं सैक्रामेंटो से आया हूँ। मैंने कहा इतनी दूर से आए हो? बोलता आपको पता नहीं कितना बड़ा सिंगर है। मैंने कहा है कौन पॉल मैककार्टनी, क्या चीज है? तो उसने वो थोड़ा हंसा और बोला बीटल ग्रुप। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बीटल ग्रुप मुझे पता ही नहीं था। तो अब मेरा थोड़ा दिमाग घूमा, मैंने कहा कौन आदमी है जिसको इतने 1000 लोग देखने के लिए आए। तो मेरा ठीक है यहाँ पे शो करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा काम करना है कि जहाँ मैं जाऊँ तो मेरे शो में भी 60-70 हज़ार लोग आए। मुझे अपने शो में इतना आदमी चाहिए, और ये कैसे होगा, वो मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक के अंदर। और फिर ऐसा हाल हो गया एक बार के मुझे विंड स्क्रीन में ना मैं नजर आने लगा कि मैं डांस कर रहा हूँ, जबकि मैं हारमोनियम वाला आदमी था। मेरा डांस से दूर दूर का लेना देना था गाने का। तो मुझे लगता था कि ऐसे मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, जैसे आप जो कोई झलक चल रही है आपकी आंखों में चल रही है। तब फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ गया। मैं ये बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप मतलब आज हिंदुस्तान के इतने बड़े पॉप भांगड़ा सिंगर हैं कि वो पॉल मैककार्टनी जी, अगर वो बिल्कुल सही, सच है सच है। और बाद में मुझे पता लगा पॉल मैककार्टनी बीटल, फिर सब पता लग गया। हाँ, ये बीटल ग्रुप है, ये सर पॉल मैककार्टनी है। तो तब तो मुझे यही पता था कि मेहंदी हसन साहब है, गुलाम अली साहब है, मेरे साथ राहत अली खान है, हुसैन बख्श गुल्लू है, परवेज मेहंदी साहब है, बड़े गुलाम अली खान में। मेरी तो दौड़ थी, ये दिमाग की थी, जो बहुत अच्छी दौड़ थी। बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा बेस बहुत गायकी का स्ट्रॉन्ग था, पटियाला घराना गायकी का। नो डाउट। नौ करते मैंने फिर मैं भी गाना सुनना चाह रहा हूँ पाजी। ठीक जी। ढोलना बच्चे तुम्बे वाली तार, सुन दिल दी पुकार, आजा कर लिए प्यार। ढोलना तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन दा दा दा, तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन दा दा दा। ओ दुनिया यारा रंग बरंगी ना है, पैड़ी ना है चंगी, सुन यारा बोले एक तारा, मेहंदी दा यारा, तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन दा दा दा। अरे वाह, क्या बात है। पर पाजी इतने सालों में आप अपने आप में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग आपकी एक शख्सियत है, एक कद बन गया है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। जी, आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड के? अगर किसी गीत की बात करूं तो आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा है? मुझे बहुत बहुत अच्छे गाने, जैसे मोहम्मद रफी साहब का जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फिर मुकेश साहब का मुफ्त हुए बदना किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदना। किशोर साहब के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, लग जा गले कैसे हंसी रात
हो ना हो। फिर आशा जी का बैया ना धरो बलमा ना करो वो सेरा, ये वाला। फिर नरेंद्र चांस साहब का बॉबी फिल्म का गाना, ये बहुत तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना जा। ऐसे बहुत सारे फेवरेट, बहुत कमाल सिंगर हमारे यहाँ। जो 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 हाँ, आजकल के हेमंत कुमार साहब। हम्म आजकल में मुझे जो मैं बहुत ज्यादा जो सुनता हूँ, जी जो मुझे लगता है कि क्लासिकल, पॉप, कव्वाली, सूफी, हम्म जो सारे रंग जो गाने वाला सिंगर है ना, मुझे लगता है कि मुझे दिलेर मेहंदी से अच्छा कोई नहीं लगता। अच्छा, दलेर मेहंदी के बाद नंबर 2 पे मीका। नंबर फिर मेरे बाद ये मत के मैं मतलब बिल्कुल सच्चे दिल से कहना, मैं गुरूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जी अपने आप में गुमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर सब एक श्रेणी में बहुत अच्छे लगते हैं। सुखविंदर बाजी बहुत अच्छे गाते हैं, सुखविंदर सिंह बहुत कमाल, चाहिए चल छैया छैया, बहुत कमाल सिंगर हैं। फिर उसके बाद फिर सारे पायदान नीचे आए थे, उसमें मेरे सारे लोग आए थे, कैलाश खेरा आता है, मिक्का आ जाता है, ये अरिजीत है, और जितने सिंगर बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सारे इक्वल है, पर थोड़ा सा अलग हटके अगर बहुत मेहनत वाले आदमी जिन्होंने कुछ काम किया, मुकाम बनाया और अच्छा गाया और गा रहे हैं, वो सुखविंदर बाजी। अच्छा, क्या बात है जी। इतना वक्त लॉकडाउन में रहा देश, करीब 5 महीने हो गए। क्या किया आपने इन मैंने 5? मैं तो बहुत खुश रहा, ये लॉकडाउन आया, इसकी वजह से बहुत सारे बुजुर्गों को बहुत बहुत राहत मिली, क्योंकि कितने लोग अस्थमा से बहुत परेशान थे, और कितनों को कितनी बीमारियां थी, और छोटे छोटे कई बच्चों को बहुत बीमारियां थी पोल्यूशन की वजह से। तो ये ऐसा ब्रेक आया 3-4 महीने, जिससे मुझे लगता है कि लोग सरवाइव करना सीखे। आपने खुद ही देखा होगा कितना पोल्यूशन ठीक हुआ, और कहीं पानी कितनी जगह साफ हो गए। और बिल्कुल फिर हम 1 जून से 1 जुलाई तक जी मैंने पूरी गर्मी के अंदर अपनी जमीन में 200 अंजीर, 200 अनार के पेड़, और 10,000 वैसे पेड़ जो पोल्यूशन के लिए बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, जो पोल्यूशन फ्री करते हैं, 10,000 पेड़ वो लगाए। फिर बहुत सारी खेती के लिए बहुत कुछ चीजें उगाई, बाजरा बहुत किया। दलील बाजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज बोलिए ना। इस दौरान में बॉलीवुड में बहुत कंट्रोवर्सी हुई। आप बिल्कुल, बॉलीवुड बहुत में बहुत रहे, कुछ हुआ आप जी। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को लेके उनकी दुखद जी मौत के बाद पॉलिटिक्स हुई, ड्रग्स का केस सामने आया। आप इस पूरी जी। चीज को कैसे देखते हैं? बॉलीवुड के होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ। अब पता क्या है, देखिए एक तो चक्कर ही है यहाँ पे कि मैंने एक बहुत अच्छा गाना पहले गाया था बच्चन साहब के साथ, कि सच बोलना है मना, लब खोलना है मना, दो दो मुंह वाली छुरी, ये दुनिया है सबसे बुरी, ना 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 रे ना रे ना रे, ना 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 साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे। तो ये जो बॉलीवुड में जो हो रहा है, कई चीजें तो वाकई बहुत बहुत ही खराब है ही थी, कि यहाँ पे गुटबाजी बनती है, और ये इस गुट का है, इसको काम देना है, इसको बिल्कुल मार्केट से उड़ा देना है। जैसे कि बहुत सारे सिंगर मार्केट में से बिल्कुल ही वॉश कर दिए। सोनू निगम इतने अच्छे सिंगर हैं, इतने गाने गाए हैं, इतना योगदान है उनका, बिल्कुल। और उनको सिर्फ इसीलिए कि एक तो म्यूजिक कंपनी जो माफिया बना हुआ है, उसमें ये है कि आपको ना तो पैसे देते हैं, और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते कि आपने जो भी गाया, इसका जो भी मिलेगा पैसा वो सिर्फ कंपनी का होगा, आपका नहीं होगा, या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का होगा, सिंगर को कुछ देते नहीं है। तो बहुत सारे सिंगर उड़ा दिए मार्केट में उन्होंने। तो ऐसा यहाँ पे चलता है। रही बात नशे की बात ना, अब आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मीडिया में है, मैं तो हम आम तो पहले के लिकर इतनी खुली शुरू से चलती आ रही है, उसको पीना, सिगरेट पीना, ये सब था। लेकिन पहले जो मैंने माहौल देखा हुआ है, कम से कम
जैसे मैं बड़े स्टारों का नाम नहीं लूंगा, जो पीते थे सिगरेट, नशा मतलब कोई और नशीला पदार्थ नहीं, सिगरेट पीते थे, अगर वो मुझे देखते थे कि दिलेर मेहंदी सामने से आ गया, तो उनके अंदर ये अच्छाई थी कि वो फटाफट सिगरेट पीछे फेंक देते या हाथ पीछे करके एकदम छुपा लेते थे कि ताकि पाजी आए, पाजी सरदार हैं, उनको बुरा ना लगे जी। लेकिन अब जो माहौल जो चल रहा था वो भी हमने आपके मीडिया में देखा है कि किस तरह लोग बैठे हैं अपना हाथ में, चाहे वो सिगरेट ही पी रहे हैं खुले आम। तो ये सब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा माहौल जो था वो ख़राब लग रहा था। अब उसके आगे क्या होना है, क्या करना है, तो सरकार ही फैसले करती है कौन से रूल बनाने, क्या रेगुलेशन होने चाहिए। पर ये है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे इतने अच्छे लोग भी हैं। अच्छा मतलब ये नहीं होता कि कोई अगर नशा ना करे तो बहुत अच्छा है, ये नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई नशा करते ही नहीं है। इवन कोई बेचारे कई तो ऐसे कि जो नॉनवेज को भी नहीं टच करते, सिर्फ वेज ही खाते हैं। तो ये अलग ही एक पहलू है इस पे, जितना बोला जाए कम है, जितना कम बोला जाए वो कम है, जितना ज्यादा बोले तो भी कम। ये अलग माहौल है जी। पाजी, आपका अपना फेवरेट गीत कौन सा है जो आपको अपना सबसे पसंद हो? खुद आप कौन सा गाना चाहेंगे? सबसे फेवरेट कोई भी, किसी का भी। सबसे फेवरेट जो तो ये यार बहुत कमाल था, मेरी गजल है जी। दिल को रोए, गुलाम अली साहब के, दिल को रोए या जिगर को अपने दोनों से आशनाई थे, जान में मेरी जान आए थे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, जिनके होठों। तो ये सारी गजलें जो मैं बहुत जब अकेला होता हूँ तो गुनगुनाता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि रही बात अगर खुशियों की बात करें तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस और खुशी मुझे दिलेर मेहंदी के गानों के अलावा जल्दी नजर नहीं आती कहीं पे। मतलब ऐसा है, सच्ची में सच्ची बता दूं, मैं भी खुद दिलेर मेहंदी को अलग देखता हूँ सर। मैं अपने आप को दिलेर मेहंदी को अलग देखता हूँ कि शुक्र है कि ये दिलेर मेहंदी है और ये स्माइलिंग फेस ऐसा है कि मैं कहीं भी चला जाऊं वर्ल्ड में, मैं चाहे मैं कैप पहन के जाऊं, मैं चश्मा लगा के जाऊं, मैं अपने आप को बड़ा छुपा के जाऊं, लेकिन भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि एक सेकंड लगता है लोगों को मुझे पहचानने में, और मेरी स्माइल से मुझे एकदम लोग एक सेकंड में पहचानते हैं कि ये दिलेर मेहंदी है। और फिर हाथ हिलाते हैं, मेरे जो दोनों हाथ हिलाने का स्टेप है तो वो बड़ा लोग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी भी एक होता है ना कि एक आदमी किसी प्रांत में हिट हो जाए या स्टेट में हिट हो जाए, वो अलग चीज है। मैं तो मीन्स बॉर्डर क्रॉस करके अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊँ, अफगानिस्तान चला जाऊँ, ईरान चला जाऊँ, इराक चला जाऊँ, तो सब जगह लोग मुझे पहचानते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ ब्लेसिंग है भगवान, बहुत बहुत दया। दुनिया भर में आपके फैंस हैं, बहुत बड़े बड़े रिकॉग्निशंस आपको मिले हैं। एक छोटी सी फैन मेरी मम्मी भी है आपकी, और जो बोलती है कि इसकी जैसी स्माइल किसी की नहीं है, ये इसको देखते ही लगता है कि सारे गम दूर हो गए। प्लीज उनको मेरी तरफ से प्लीज उनको बिल्कुल उनको माथा टेकेगा, बोलेंगे दिलेर मेहंदी ने आपके चरणों में माथा टेका, आपने जो ब्लेसिंग दी है, प्लीज। क्या बात। और कभी इसके अलावा भी नंबर आपका मेरा है, ये जब भी इंटरव्यू खत्म होगी बात करेंगे, और फिर प्लीज कभी मम्मी दिल्ली आए या दिल्ली में हम मिलेंगे जरूर। मैं आपसे मिलूंगा। आपकी स्माइल की फैन है, मतलब कि चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है, कभी इनको तकलीफ भी होती होगी तो ये मुस्कुराते ही रहते हैं। हाँ, मेरे चेहरे पे मैं बहुत भी अगर पहाड़ टूट जाए दुख का तो भी मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। हाँ पाजी, आपसे बात करते करते मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूँ, मेरी गाड़ी पहुंच रही है, लेकिन गाड़ी पार्क करने के पहले मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज बोलिए। एक ओंकार। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, ये बहुत कमाल है। एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। जो हो रहा है वो सच हो रहा है, जो हुआ वो सच हुआ, जो होगा वो हरदम सच्चा ही होगा। तो ये इसी मेरी लाइफ का एक फिलॉसफी में ऐसा जुड़ा रहता है कि जो हो रहा है ये सच ही हो रहा है। इसके लिए अगर मुस्कुराएंगे तो ज्यादा बेहतर है, तो रोएंगे तब भी टाइम पास होना है, मुस्कुराएंगे तो और ज्यादा अच्छा पास होगा। ये सबके लिए जो मेरी अपनी लाइफ के अंदर मैं लगाता हूँ। बहुत 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 बढ़िया पाजी। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप जी। ऐसे ही हमेशा बने रहें, ऐसे ही सफलता आपके साथ रहे, और आप इससे अधिक और जो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, वो आप आगे हमेशा ऐसे ही करते रहें। एबीपी पॉडकास्ट के तमाम लिसनर्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं और आपकी सलामती की दुआएं आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दलेर साहब, दलेर मेहंदी, और आपने इनकी बातें सुनी, इनके गाने सुने, इनका शब्द सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको बहुत 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 हमेशा की तरह पसंद आएगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। You have arrived at your destination. तो दोस्तों, हम अब आ पहुंचे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। आज का सफर हमारा यहीं तक था। अरे अरे अरे, मगर आपका और हमारा सफर एवरग्रीन है, क्योंकि हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नई ऐसी ही मधुर और खूबसूरत सवारी के साथ। कार में पत्रकार के एक नए सफर पर आप सबका मुझे इंतजार रहेगा। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो कुछ वक्त निकालते रहिएगा और एबीपी पॉडकास्ट सुनते रहिएगा, और सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट, क्योंकि हम ही हैं जो आपको रखते हैं आगे। This is an ABP Live podcast.